स्टूडेंट ये हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। इसको हम यूज़ करके हम एक्चुअल में जी की वैल्यू निकालेंगे। जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम वो वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है। अच्छा, हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जिसके अंदर हमने उसके टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था टाइम पीरियड का? वो लिखा हुआ T = 2 पाई L बाई G। ओके, ये जो फार्मूला बनेगा जी की वैल्यू हमने निकालनी है 4 पाई L बाई G। L इज अ लेंथ ऑफ पेंडुलम जो हम यूज़ करेंगे और T इसके टाइम पीरियड होगा, राइट। तो यहाँ पर और 4 पाई तो कांस्टेंट होती है वैल्यू हमारे पास, तो ये यूज़ करके हम जी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके, हम इसका एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर टेबल में बनेगी, कितनी ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमारे पास होगा लेंथ ऑफ थ्रेड। अब बेटा आवाज नहीं है, थ्रेड की लेंथ को हम लिखेंगे स्मॉल एल के साथ और ये होगा सेंटीमीटर L1 हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको नेक्स्ट पता चलेगा। सेकंड में हम लेते हैं टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ होती है उसमें L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। अब ये L1 तो हमारे पास होगा थ्रेड की लेंथ, L2 क्या होगा ये देखें। L2 में हमारे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है थ्रेड की जो लेंथ है उसमें ये हुक आपको नजर आ रही है, ये वाली हुक, ये हुक भी हम इंक्लूड करते हैं थ्रेड की लेंथ। अब यहाँ से लेकर इसकी लेंथ हुक तक, यहाँ पर तो आ जाएगी इसकी लेंथ थ्रेड की, लेकिन जो हमारे पास ये बॉब है इसका जो डायमीटर है ना, इसकी भी हम लेंथ इंक्लूड करेंगे। जो L2 लिखा हुआ है ना वहाँ पर, वो इसका डायमीटर, इसका रेडियस है एक्चुअली, ठीक है। तो पहली लेंथ L1 हो जाएगी यहाँ से लेकर इसकी हुक तक, और दूसरी लेंथ जो L2 है वो इसका रेडियस होगा, राइट। अब रेडियस निकालने के लिए हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना होता है सबको। इससे हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ का डायमीटर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, एरिया निकालना हो, वॉल्यूम कुछ भी निकालना हो, तो हम इसकी लेंथ के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, राइट। ओके, वहाँ पर स्केल बड़ा दिखाओ जरा। ये स्केल बड़ा था, ले आओ, नहीं चलने दो, स्टॉप नहीं करना, चलने दो यार। कर दिया स्टॉप? नहीं, मैं खुद ही कटिंग करता रहूँगा। कोई और लेगा ओके। सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे हम? ये हमारे पास 1 है, 1 से लेकर हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है 100 सेंटीमीटर तक। तो इसकी लेंथ हम 1 से रखेंगे, 1 रखेंगे ये हुक के ऊपर, और देखेंगे कि हमारे इस यहाँ तक कितनी लेंथ आ रही है। तो ऑलमोस्ट ये इसको यूँ कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, चलें हम यहीं पर कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक, और ये हमारे पास आ रही है ऑलमोस्ट यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक। तो ये हमारे बन रही है ऑलमोस्ट 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ है सिर्फ इस थ्रेड की प्लस हुक, लेकिन अभी तक इसका डायमीटर हमारे पास रहता है हमारी मेजर करने के लिए। इसको मेजरमेंट बाद में करते हैं, पहले अपना टेबल नहीं जहाँ से स्टार्ट होगा थ्रेड। अब हम इसका टेबल और ये भी हमारे पास सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइम फॉर वाइब्रेशन, टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन। अब 10 वाइब्रेशन भी ले सकते हैं, आप 20 वाइब्रेशन ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। इसमें हम 2 टाइम काउंट करते हैं, 2 बार टाइम काउंट करेंगे, T1 और T2। अब फिर हम इनका मीन ले लेंगे, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 टाइम ले रहे हैं तो 2, ये हमारे पास आगे इज इक्वल टू T1। ओके, नेक्स्ट में हम हमारे पास होगा टाइम पीरियड, जो हम टाइम निकालेंगे T, और कितनी वाइब्रेशन के ले रहे हैं 10 डिवाइड बाय 10, ये हमारे पास आएगा टाइम पीरियड का। अगर हम 20 वाइब्रेशन के टाइम लें तो डिवाइड बाय 20 करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम देखते हैं इसका, ये हमारे पास टाइम आ चुका है। हम यहाँ पर टाइम स्केल देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर फार्मूले में टाइम पीरियड स्केल चाहिए, तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड का स्केल देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास होगा L डिवाइड बाय T, तो हम यहाँ पहले ले लेते हैं ताकि हमें मुश्किल का सामना करना पड़े। L डिवाइड बाय T स्केल,
ठीक होगा, सारी वैल्यू पूरी होगी। अब हमें जी की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट कॉलम पे ना वो यहाँ बना दूँगी। तो जी इज इक्वल टू 4 पाई एल बाई टी। तो हमने सिंपल इस वाले कॉलम में, ये लास्ट कॉलम है, यहाँ पर आगे स्पेस नहीं जितना इसलिए यहाँ पर इसमें सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और जी राइट। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कितनी हमने इसकी लेंथ, हमारे पास जो इसकी लेंथ आ रही है वो है राउंड अबाउट 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर वो इसकी लेंथ है इस शेड और इसकी लेंथ हमारे पास L1 ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। इसके साथ हमें चाहिए L2। तो L2 हमारे पास लेंथ होती है इसके रेडियस है, इसका रेडियस हम निकालेंगे इसके साथ, इसको खोलने आप, खोलने के बाद इसका रेडियस मेजर करें कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जो इसका रेडियस आ रहा है वो राउंड अबाउट आ रहा है 2.1। तो 2.1 इज द रेडियस, 2.1 इज द रेडियस। L1 हमारे पास 24 है प्लस 2.1 इसका रेडियस है। सॉरी, ये जो हमने मेजर किया इसका रेडियस नहीं है, ये इसका डायमीटर है। तो हमें चाहिए इसका रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो डायमीटर हमारे पास इसका है 2.1 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आएगा? करें कैलकुलेट इसको। 2.1 डिवाइड बाय 1.05 हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसका रेडियस 1.05, ऐड करेंगे 25.05। कैलकुलेटर हमने इसलिए नहीं मंगवाया कि लेट का बेटर हो, कैलकुलेट करना है। अब हम निकालना है टाइम पीरियड इसका। अब टाइम पीरियड T1 इसकी 10 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालना है। किधर स्टॉप आ जाता है तो वो चले, ये हमारे पास की इसका एम्पलीट्यूड रखेंगे तकरीबन मीन पोजीशन से ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, जैसे में भी ज़्यादा हो जी। स्टार्ट 10 वाइब्रेशन के लिए हमें स्टार्ट करना है, जब मैं कहूँ तब स्टार्ट करना है। चलेंगे स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना टाइम है? 11.63। ये मेरे पास टाइम है T1 11.63। अब इसी तरह हम T2 निकालेंगे, अगेन हम इसकी वाइब्रेशन का टाइम नोट करेंगे। चलें जी, अगेन वहीं पर रखेंगे जहाँ से पहले स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलें, ये मेरे पास 63 अब आवाज नहीं है, प्लस 12 डिवाइड बाय 2। चलें करें इसको कैलकुलेट। 11.63 डिवाइड बाय 2 भी करना है। 17.63 12 प्लस 11.63 डिवाइड बाय 2 भी करना है। यस सर, 17.3 आता है। चलिए 17.3 आता है। चलिए 17.4 कर लेते हैं। अब हमें चाहिए यही टाइम 10 वाइब्रेशन के लिए, जो कि हमें 10 वाइब्रेशन के लिए। तो 17.4 डिवाइड बाय 10 कितना आंसर आएगा जी? 1.74 4.35। और भाई रॉन्ग है, 4.34। 17 डिवाइड बाय 10 1.7 आता है। अब हमें इसका स्केल चाहिए। 1.74 का स्केल लो, 1.74 का स्केल लो। 3.2 चलें। अब हमें चाहिए L डिवाइड बाय T स्केल। तो L हमारे पास है टोटल लेंथ, ये वाली 25.05 डिवाइड बाय 3.20, कितना आंसर आएगा? 25.05 डिवाइड बाय 3.20 सर ये आया, देखो ना 7.82। अब हमें चाहिए G की वैल्यू। फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो G की वैल्यू में फार्मूला जिस वैल्यू पुट करनी है 3.14। अब पाई का स्केयर भी है ये फार्मूले में, पाई स्केयर L डिवाइड बाय T स्केयर हमने ऑलरेडी निकाल लिया 7.82। चलें जी, अब इसको कैलकुलेट करें। 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 7.82 के साथ।
जल्दी करें। 3.14 का स्केयर भी लेना है। 308.4 दोबारा लें कैलकुलेशन। सर जी 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 7.482 जी ये वाला साथ में आएगा 308.40 ओके ये हमारे पास है जी की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे पास देखें जी का डिपेंड किस पर करती है, जी का डिपेंड कर रही है लेंथ पर। तो जितनी ज्यादा लेंथ हम रखेंगे जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब ये हमारे पास थी जब हमने लेंथ रखी है 24 सेंटीमीटर, तो जी की वैल्यू हमारे पास 308 आई है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ेगी। तो जी की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, 9.8 मीटर या फिर 980 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमने 308 को 980 बनाना है तो लेंथ हमें ज्यादा करना पड़ेगी, कम करना पड़ेगी, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब की बार हम ऑब्जर्वेशन में अपनी लेंथ बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ाएंगे, राउंड अबाउट हम 80 सेंटीमीटर लेंथ से बढ़ाएंगे। क्लियर, उसके इक्वल करना है जी, उसके इक्वल करना है किसके? 980 जी उसके इक्वल, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास वही होती है 980 होती है। ठीक है, चले अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में लेते हैं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो 980 आए, जबकि इसकी लेंथ हमारे पास होनी चाहिए ऑलमोस्ट, बढ़ानी है जी, लेंथ हमने बढ़ानी है। स्टॉप। अब के बाद जो हमारे पास लेंथ है वो राउंड अबाउट 78 ऑलमोस्ट 78 सेंटीमीटर है इस थ्रेड की लेंथ प्लस हो। चलेंगे मोबाइल कैमरा इसके बाद। ओके, इसकी अब हम वाइब्रेशन लेंगे 10 सेंटीमीटर के लिए। डायमीटर हमने इसका ऑलरेडी निकाला हुआ है जी। टाइम स्टार्ट करें, 10 वाइब्रेशन के लिए हम लेना है। थोड़ा पीछे हो जाओ, स्टार्ट करें तो करो 3 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। कितना टाइम है, 17.79। चलिए थोड़ा पीछे हो जाए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, लेंथ हमारे पास 79 सेंटीमीटर, तो 79 प्लस 1.05 कितना आएगा ये 80.05। वन वाइब्रेशन का टाइम है 17.79। चलिए जी, अब इस तरह हम दूसरी वाइब्रेशन लेंगे अगेन टाइम 2 के। चलें जी, आ जाइए। ओके स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17.57। दूसरा हमारा जो टाइम है वो 17.57। दोनों का मीन निकालें, जल्दी करें। 17.79 प्लस 17.57 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है इसका, 2.6 रॉन्ग है, 17.68 17.68। ये हमारे पास आ रहा है टाइम पीरियड इसका 10 वाइब्रेशन का। हमें चाहिए एक वाइब्रेशन की टाइम, तो इसको हम करेंगे 17.68 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमने 10 वाइब्रेशन की टाइम लिया है तो डिवाइड बाय 10। 20 वाइब्रेशन रखते तो डिवाइड बाय 20 करते। कितना आ रहा है आंसर, 1.768। ठीक है, अब हमारे पास इसका टी स्केयर लें, क्योंकि हमें टी स्केयर चाहिए। इसका स्केयर लें 1.768 का स्केयर क्या आता है, जल्द करें। 3.125। अब हमें चाहिए लेंथ डिवाइड बाय टी स्केयर। लेंथ हमारे पास है ये 80.05 डिवाइड बाय 3.125 कितना आएगा, चेक करें।
25.5. 25 25.76. 25.76 25.8 हम कर लेते हैं। ओके, अब हमें चाहिए, यहाँ पर जगह नहीं है, चले मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ इसकी कैलकुलेशन। तो ये मेरे पास आ गया 4 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25.8 चले कैलकुलेट करें इसको। 3.14 का स्क्वायर भी लेना है। 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25.8 ब्रैकेट लगाकर करना है हमने, सबके राउंड ब्रैकेट लगाने फिर सॉल्व करना है। यस सर 1017.51. 1017.51 ये हमारे पास आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आएगा डिवाइड बाय 100 करें, इसको डिवाइड बाय 100 करें 10.17 ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आ रही है इस लेंथ के ऊपर वो आ रही है 10.17। अक्सर हम 9th 10th में जी की वैल्यू क्या लिखते हैं 10, तो ये वही हमारे पास वैल्यू 10 आ रही है। अगर हम लेंथ को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक हो गया, ये थी हमारे ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन हम ऐसे निकालेंगे, सिर्फ इस लेंथ को हम चेंज करते रहेंगे। 79 है, लेंथ हम 80 कर देंगे, लेंथ हम 90 कर देंगे, लेंथ हम 60 भी कर देंगे। फिर अगेन यही स्टेप हम फॉलो करके अब जी की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पर जी की वैल्यू जितनी ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, जी की वैल्यू हमारे पास उतनी आती रहेगी। अगर हमारे पास सपोज 3 ऑब्जर्वेशन आती है, 3 वैल्यू आती है जी की, तो हम क्या करेंगे, तीनों को मीन ले लेंगे 10.17 प्लस दूसरी सपोज हमारे पास आ जाती है 9.79, तीसरी हमारे पास आ जाती है अगेन 10.25। तो इनका मीन लेने के लिए डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो कोई एक वैल्यू आ जाएगी राउंड अबाउट 10 हमारे पास सपोज वैल्यू आ जाती है। तो हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू होगी अगर हम ये वाली लेंथ कोई और लेंथ या कोई और लेंथ रखते हैं तो। बात समझ आ गई, क्लियर है? चलें स्टॉप।